अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पार्ट 2 इको 607 के लेसन नंबर 4 को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ और ग्रुप्स में शेयर करना भी मत भूलिएगा। डू गुड एंड हैव गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेसन नंबर 4 है, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रेशन। यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगी और मैंने जो है वो इसका अलग से एक मेथड जो है वो है तो यही चीज़, लेकिन जो है वो मैंने इजी वे में आपको बताया है ताकि आपको कोई थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना यहाँ से देखने में, तो आपकी सारी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक नंबर 12 है, डिमांड एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन आपने करना है। पीछे मैंने आपको बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को जो है वो नहीं वॉच किए तो पहले उनको वॉच किए ताकि आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो। देन आप जो है वो लेसन नंबर 4 को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है यानी डॉलर ऑफ ईच यूनिट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी इज एस्टिमेटेड टू बी चेंज एट अ रेट हमारे पास है डी ओवर डी एक्स इज इक्वल -135x ओवर 9 + x के अंडर रूट। और यहाँ से जो हमारे पास x जो है वो कंज्यूमर डिमांड इन 100 यूनिट्स में है। और अगर डिमांड x इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो तो देन प्राइस वुड भी हमारे पास p यानी जो प्राइस होगी वो 30 होगी अगर x 4 होगा तो फाइंड डिमांड फंक्शन p ऑफ x हमने फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द डिमांड फंक्शन हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे इस क्वेश्चन से, तो हमने ये फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द डिमांड पी एक्स और एट विच व्हाट प्राइस विल हमारे पास यानी प्राइस क्या होगी 300 यूनिट्स भी डिमांडेड पे, और इसका जो है वो यूनिट्स ऑफ डिमांडेड देखना है हमने। और हाउ मेनी यूनिट्स आर डिमांडेड एट प्राइस ऑफ पी के आर 20 पर यूनिट। ठीक है, हमें ये सब कुछ देखना है। चलो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन पर। स्टूडेंट्स, आपने जो आपके पास जो गिवन है ना, सबसे पहले आपने सिंपल भी कर लेंगे ना क्वेश्चन, आपको फुल मार्क्स दे देगा। आपको ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि ये आपके पास जो इन्होंने दिया ना डी पी ओवर डी एक्स इक्वल -135x ओवर 9 + x के अंडर रूट, ये आपने यहाँ से उठा लेना सोल्यूशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये उठा लिया। अब यहाँ पे देखें आपने क्या किया, इस सोल्यूशन में ना बोथ साइड्स पे आपने इसका जो है वो इंटीग्रेशन लेना है। चलिए मैं आपको जो है वो अपने जो मैंने नोट्स किए हुए ना बनाए हुए उसमें मैं आपको दिखाती हूँ और आपको वहाँ से जो है वो समझा देती हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाए। हमारे पास जो गिवन चीज़ थी वो क्या थी, ये थी। ठीक है, और डी पी ओवर डी एक्स इसको -135x ओवर 9 + x के अंडर रूट डी एक्स, और इसको मैंने जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, जो गिवन चीज़ थी। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेट डी पी ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू -735x 9 + x के अंडर रूट डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, आपने अब डी एक्स जो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट डी पी रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे एज इट इज़ हमारे पास एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपने इंटीग्रेट डेरिवेटिव हो रहा था डी था तो हमारे पास डी और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया यानी। ठीक है, और आपके पास सिंपल पी रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, मैंने इसको 2 का नाम दे दी। दूसरी चीज़ ये जो साइड है ना ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, अज्यूम करते हैं हम, वो अज्यूम दैट के 9 + x² जो है वो हमने अज्यूम कर लिया 9 के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 थे, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया कि 9 + x² जो है वो यू के इक्वल है। आपने इस इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो बोथ साइड्स पर जो है वो आपने डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है, जब आप बोथ साइड पर डेरिवेटिव लिया तो डी यू यहाँ पे 3 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसी को हमने डेरिवेटिव ले लेना है। दो बहुत साइड पे डी ओवर डी एक्स इज इक्वल डी ओवर डी एक्स 9 + x, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, क्योंकि 9 कॉन्स्टेंट है 0 बन जाएगा। फिर आप इसका डी ओवर डी एक्स के यानी डी ओवर डी एक्स के करेंगे ना। ठीक है, तो यानी आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ये मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास 2x के इक्वल है। अब डी एक्स जो है वो इस साइड पे चला जाएगा और 2 जो है वो हमारे पास इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन जाएगा डी यू ओवर 2 और इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में जो ऊपर है ना एक्स डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये p इज इक्वल टू -135 अंडर रूट यू डी यू ओवर 2, आपके पास जहाँ पे एक्स डी एक्स है यहाँ पे, तो ये आपने इसकी जगह पे डी यू ओवर 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास -135/2, तो आपने ये इसको साइड पे कर लेना, बाहर निकाल लेना, और इंटीग्रेशन जो हमारे पास डी यू ओवर यू अंडर रूट है तो आपने इसको जो है वो इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -135/2 तो आगे इंटीग्रेशन u की पावर जो u जो है इधर हमारे पास अंडर रूट है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो हमारे पास u की पावर -1/2 हो जाएगी और ये du आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगी, u की आपको पता है इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है ऊपर भी और नीचे भी, -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 आ जाएगा। ये एज इट इज़ जैसे हमारे पास इक्वेशन में था, और ये एनी कॉन्स्टेंट सी आ जाता है जब आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या हुआ,
आपने सोल्व आउट किया तो यू की पावर 1/2 प्लस सी आ जाएगा। ये जो है आपके पास 2 पर चला जाएगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यू की पावर 1/2 प्लस सी आ जाएगा, -135 यू की पावर 1/2 प्लस सी आ जाएगा। अब हमने सी की वैल्यू तो निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास यू था वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 9 + x², ठीक है। तो अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -135 9 + x² होल की पावर 1/2 प्लस सी आ जाएगी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर ए का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना, वहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थे कि पी अगर 30 हो तो एक्स की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया है। तो पी ऑफ एक्स था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हमने 30 पुट कर देना है, सॉरी 4 पुट कर देना है। 4 पुट किया। अब उन्होंने कहा कि पी 30 हो तो हमारे पास एक्स की जगह पे 4, पी यानी एक्स की जगह 4 पुट करके हमारे पास पी क्या हो जाएगा 30। पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 30 के इक्वल है, और ये हमारे पास आपको पता है पी ऑफ 4 जो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे पी ऑफ 4 की जगह पे 30 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 जो है वो इज इक्वल टू -135 9 + 16, एक्स की जगह पे 4 पुट किया तो 4 का स्केयर 16 + 1 और पावर 1/2 प्लस सी। अब 16 जमा 9 किया हमारे पास 25 आ गया, 25 का जो है स्केयर अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो 5 को जब हम 135 से ज़रा करेंगे 675 आ जाएगा प्लस सी। 675 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, प्लस बन जाएगा तो 705 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास सी की वैल्यू की जगह पे हमने जो है वो यहाँ पे सॉरी हाँ ये सी की जगह पे हमने 705 पुट कर दिया, ठीक है। तो इसका जो सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसका इसी क्वेश्चन में उन्होंने जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हम जो है वो हैंड आउट से करेंगे, ठीक है। जिस आई होप आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं अब हम अपने सी पार्ट की तरफ, ठीक है। जिस वजह से आपको समझ आ गई होगी। और इसका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से हम देखेंगे, मैंने जो है वो ऊपर तक किया था, तो लास्ट जो सी पॉइंट है यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या करना है हमने इसका। यहाँ पे देखिए जो हमने प्राइस उन्होंने कहा था पी इज इक्वल टू 20 है, तो हमने जो है वो पी की जगह पे 20 पुट कर दिया। और ये हमारे पास जो निकला था पी इज इक्वल टू -135 9 + x का स्केयर अंडर रूट प्लस 705 था ना, ये सी की वैल्यू 705 वाली। और ये पी की जगह पे हमने 20 पुट किया, तो आपने क्या करना है, ये 705 को आप यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यानी कि 20 - 705 इज इक्वल टू -135, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपने x की वैल्यू को देख लेना है और आपने पुट आउट कर देना। तो इंशाल्लाह आपका जो सॉरी x का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है ये 9 है, 3 का स्केयर जो है वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो आप ये सिंपल जो आपने निकालते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं, सेम वही चीज़ है, वही मेथड है, आपने जो है वो बस वैल्यूज़ चेंज होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी सप्लाई एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। आपके पास जो गिवन चीज़ है वो ये है हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही आपने क्या करना है। अब जब बार का मतलब पी बार का मतलब होता है dp/dx है, ठीक है। तो आपने इसकी जगह पे आप dp/dx लगा लेंगे इज इक्वल टू x/x + 3 होल का स्केयर है बोथ साइड पे। इसी तरह आपने इंटीग्रेशन करें, जैसे मैंने आपको अपने नोट्स में दिखाया ना, सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही स्टेप करने हैं, ठीक है। तो आपने इसको बहुत साइड पे इंटीग्रेशन दिया, आपने इंटीग्रेशन दिया dx से कैंसिल और डी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल p आ जाएगा। और ये हमारे पास x/x + 3 होल का स्केयर dx आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, x + 3 जो है ये हमारे पास हमने इसको पुट कर दिया कि u के इक्वल है। ये u के इक्वल करने के बाद हमने बोथ साइड पे यहाँ पे इसी इक्वेशन को जो है बोथ साइड पे हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा du/dx आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीछे भी, ठीक है। तो अब आपके पास du/dx जो है वो 1 के इक्वल है, तो आपने क्या किया dx जो है वो इक्वल के इस साइड राइट साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास du इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास बना था px जो है वो हमारे पास किसके इक्वल इंटीग्रेशन x/x + 3 होल स्केयर dx के है। तो अब हमने क्या करना है, x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो है हमारे पास ये वाला है u इज इक्वल टू x + 3 है, तो अगर हम 3 को जो है वो इक्वल के इस साइड पे लेंगे तो u - 3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास u - 3x है ना, हमने यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह पे, ठीक है। तो x u - 3 आ जाएगा यहाँ पे। और ये x + 3 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, u के इक्वल है, u का स्केयर du आ जाएगा। और dx की जगह पे हमारे पास क्या है dx की जगह पे du हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो इस सिंपल जो आपने इसकी जो है वो इंटीग्रेशन ले लेनी है, वही इंटीग्रेशन जैसे अब 1/u आपने क्या किया, 1 जो है u/u स्केयर था, तो u स्केयर से 1/u आ जाएगा, -3/u स्केयर आपने सेपरेट कर लिया इनको, ठीक है। du अब इनका जो है वो सेपरेटली आपने इनको 1/u du का इंटीग्रेशन -3 × 1/u स्केयर du का इंटीग्रेशन ले लेना है। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपको पता है ऊपर जो है वो
ऊपर आपके पास जो है वो फंक्शन नीचे डेरिवेटिव पर आपके पास क्या जो लॉग नीचे यू में आ गया, ये आपके पास 1/u है तो प्लस C1 आ जाएगा इसके साथ। और इसी तरह जो है ये इसका लेंगे आपके पास -3 मल्टीप्लाई -1/u, क्योंकि u इसके ऊपर चला जाएगा ना तो -2 बन जाएगा। u की पावर -2 जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है एक ऐड होता है, u की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 आ जाएगा, तो मतलब u की पावर -1 ओवर -1 तो नीचे फिर वो आ जाएगा तो -1/u आ जाएगा प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनी कॉन्स्टेंट आ जाता है जैसे आपको बताइए। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसके बाद लोग नीचे u + C1 + 3/u - C2 आ गया। आपने इसको सही तरह से कर लिया। अब C1 - C2 आ गया आपके पास, इसको आपने कह दिया कि ये हमारे पास एक एनी कॉन्स्टेंट C है, तो C का नाम दे दिया। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, u जो है वो x + 3 के इक्वल है, तो Px = लोग नीचे u + 3/u + C आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से हमने जो है वो C की वैल्यू की तो सारी बातें निकालनी है। तो आपके पास क्या था, अगर C = हम 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में C की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा Px = x + 3 मोड, यानी u की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी ना, +3/x + 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स वो इसका बी पार्ट जो है वो हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास 10,000 मील यूनिट्स आर सप्लाइड टू रेस्टोरेंट्स इन द चेन हो तो व्हाट यूनिट प्राइस शुड बी चार्ज सो दैट ऑल द यूनिट्स विल बी सोल्ड। कितने यूनिट सोल्ड, तो हमने क्या करना है, हमारे पास x जो है वहाँ पे हमने 10,000 पुट कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x 10 होगा तो यहाँ से आपने इसको सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लॉग नेचर आप लेंगे कैलकुलेटर से करेंगे ना तो आपके पास ये पॉइंट्स में निकल आएंगे आंसर, तो आप इसको जो है वो सम कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसी तरह टॉपिक नंबर 14 है रिवेन्यू एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। आपके पास स्टूडेंट्स r-x = 50 + 3.5, ठीक है, और x की पावर -0.01 x के आगे। ठीक है, तो इस तरह भी आपने यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन के जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको बताया था जो r बार, जैसे r बार है इसका मतलब r'(x) है तो मतलब dr/dx है, यानी ये डेरिवेटिव है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास dr/dx ये आ गया, तो बोथ साइड्स पे आपने इसी तरह इसका इंटीग्रेट करना है। फिर r आ जाएगा आपके पास r50, आपने सेपरेटली इसको ले लेना 50 dx प्लस इंटीग्रेशन, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, इसको सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, जब आप इसको सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास ये 50 बाहर आ जाएगा, 1 dx आ जाएगा प्लस 3.5 इधर से भी आ जाएगा, तो x की पावर -0.01 x का dx आ जाएगा। तो जब आपने इसका इंटीग्रेट किया तो 50x + C1 आ जाएगा और यहाँ 3.5 और x जो e की पावर -0.01 x के dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो 0.01 x के है ना, आपने इसको जो है वो नाम दे देना है u का। ठीक है, जो e की पावर में था ना उसको आपने इसका नाम कह दिया कि ये u के इक्वल है। जब आपने इसका जो है इसी का आपने क्या किया डेरिवेटिव दिया बहुत साइड पे, तो du/dx आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -0.01 तो था और x के का तो जो है वो 2x आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव d/dx बराबर हुआ, मैंने 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो -0.02x आ जाएगा। तो आपने क्या किया, dx को उधर ले गया और -0.02 है जो इधर आ जाएगा, तो हमारे पास du/0.02 = x dx आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास ये चीज़ थी ना पीछे बनी थी 50x + C1 + 3.5 x की पावर -0.01 x के dx था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो x थी हमने इधर से इधर एक जगह पे कर दिया x dx, क्योंकि हमने x dx की वैल्यू भी निकाली है और 0.01 x के की भी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 3.e, अब e की पावर जो 0.01 x के था हमने u इसको पुट किया था ना इक्वल के ये वाला, इसकी जगह पे हमने ये u पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो x dx जो था इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, du/-0.02 थी, हमने ये पुट कर दिया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर वही इसका इंटीग्रेट करेंगे, u की पावर ये जो 0.02 था ये बाहर आ जाएगा, e की पावर du आ जाएगा। जब आपने इसका इंटीग्रेट करेंगे, आपने एक पीछे फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारे पास e की पावर fx ओवर f डेरिवेटिव x + c, यानी जो पावर होती थी उसी का नीचे डेरिवेटिव होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये चीज़ आ गई हमारे पास। आपने इसको 3.5 -0.02 को डिवाइड किया, -175 आ गया और इसको इंटीग्रेट किया तो e की पावर u + c2 आ जाएगा। तो आप c और ये c1 + c2 जो है वो हमने इसको एनी कॉन्स्टेंट c की वैल्यू दे दी, यानी इसको c के इक्वल कर दिया। और अगर हम कहें कि c की वैल्यू जो जनरल फंक्शन में अगर हम देखें हमारे पास r(x) जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x = 0 करें और r(0) = 0 करें तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमारे पास 0 पुट कर देना इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह जब पुट करेंगे x की जगह पे 0 तो आपके पास c की वैल्यू 175 आ जाएगी, तो आपने इस इक्वेशन में 175 पुट कर देना c की जगह पे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो
सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास उन्होंने 1000 दी हुई है, तो आपने एक्स की जगह पे उसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 1000 पुट कर देना और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 टॉपिक नंबर 15 भी स्टूडेंट्स आया, ये आपने जो है वो खुद कर लीजिएगा। जैसे वाई बार प्राइम टी है तो मतलब डी वी ओवर डी टी वाई, यानी इसका मैंने आपको बताया था। इसी तरह आपने इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगी। वीडियो को लाइक और करना मत भूलिएगा और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी देर के लिए जो है वो आपसे इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।